11:48 हो रहा है, या पता नहीं आप लोग को दिखे है कि नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? गुलाब जामुन खाने का यहाँ कल पूरी राज फैमिली नोटिस करेगी और इन्हें भी अपना। A few moments later. गाइस रात के 12 बजने वाले हैं और मैं ना मूवी देख रही थी कंचना 3। बोरिंग लगा मेरे को, स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखा। मैंने जस्ट अभी फेस वॉश किया है तो इसलिए आप लोगों को मेरा फेस ऐसा दिख रहा है। 11:48 हो रहा है, या पता नहीं आप लोगों को दिखे है कि नहीं। हाँ 11:48 दिख गया। तो मेरे को अचानक से मन हुआ, क्या मन हुआ, मेरा मन हुआ गुलाब जामुन खाने का। यहाँ का लाइट जलाते तो मेरे पतिदेव को मैंने बोला कि लेडो मुझे गुलाब जामुन खाने का मन करा, क्योंकि ऐसे एक तो आद्या बहुत ज़्यादा से देर से डिस्टर्ब कर रही थी, बट फाइनली तो ये बोले कि ठीक है। तो गुलाब जामुन और आइसक्रीम दोनों हमने मंगाया है, अभी मैं गर्म करूँगी और फिर मैं खाऊँगी। पता नहीं ये लाइट नहीं चल रहा था तो ज़्यादा अच्छा आ रहा था जी। देख सकते हैं कि आइसक्रीम आया है, अल्फांसो मैंगो वाला है, और यहाँ आया है गुलाब जामुन, क्योंकि ये मुझे खाने का मन था। भाई फूल है ये, आपका फूल किधर है? फुल ही रहता है बाबू। हाँ अच्छा, स्टोरेज फुल है। सो गाइस हमारे फ़ोन का स्टोरेज हो चुका है फुल। जी आपका फोन खा नहीं लेते हैं हम, बोले लड्डू मेरे को खाने का मन कर रहा है, तो मेरे पति देव बोले कि ठीक है हम ऑर्डर कर देते हैं। फटाक से ऑर्डर कर दिए और 10 मिनट में आ भी गया। तो यहाँ हम सबसे पहले गुलाब जामुन को गर्म करेंगे और खाएंगे फिर आइसक्रीम के साथ। मेरे पति दो फ़ोन में एक साथ शूट कर रहे हैं। डबल इसका चेंज करो फॉर्मेट फ्रेम। कितना करना है जी? अभी इसमें से काफ़ी करा दिया, अभी खा लेंगे कल। तो क्या हम सो उठ के आए हैं गाइस, कोई भी कमेंट मत कीजिएगा क्या हो रहा है कैसे दिख रही है। रात के 12 बजे मुंह धुल के सोए थे, बट मन किया गुलाब जामुन खाने का। फिर हम जब बोल दिए हैं, जब ऑर्डर हो गया तब लगा कि यार हम लोग तो योगा एक्सरसाइज ये सब करने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मीठा जा नहीं रहा है। जबकि आइसक्रीम बहुत अनहेल्दी है, नहीं खाना चाहिए, बट हम लोग खाएंगे। तो चलिए, मेरा गुलाब जामुन तो यहाँ देख सकते हैं एकदम मस्त वाला गर्म हो गया है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम निकालते हैं स्पून से और फटाफट से खाते हैं। चलिए। सो गाइस यहाँ पे ये जो आइसक्रीम है ये मेरी मम्मी, मेरा भैया, इन सब लोगों का फेवरेट है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम खा रहे हैं। मेरा बेटा बेटी सोया है, नहीं तो वो सब भी देखेगा ना, तो बोलेगा मम्मा मुझे चाहिए। मेरे में कम आया, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए लड़िए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइस। आज है थर्सडे, मुझे मालूम है बाल नहीं धोना चाहिए, मैंने बाल धुला है, तो फॉर अ रीज़न धुला है, आप लोग भी समझ सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ कि आज है थर्सडे, तो कड़ी बरी बनेगा, बरी नहीं बनेगा, कड़ी बनेगा। और फिर अगेन बहुत सारे लोग बोलेंगे सावन में कड़ी नहीं खाते हैं, तो मैं फिर से क्लियर कर दूँ, हमारे यहाँ पे सावन में कड़ी खाते हैं। बस एक चीज़ नहीं खाते हैं जो मुझे नहीं पता था और अभी पता चल गया है, तो अब वो नहीं खाएंगे हम लोग सावन में, और वो लास्ट में ही खाएंगे जब पूजा वगैरह सब हो जाएगा तब। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कड़ी और चावल बनाने, क्योंकि पतिदेव को भेजना भी है ऑफिस। और दूसरी बात ये कि कल मैंने एक वीडियो देखा था, लेकिन मैं वीडियो के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। एक सेकेंड
कढ़ाई को धोने की। तो एक तरफ कढ़ाई रखेंगे और एक तरफ चावल के लिए बैठाएंगे। अभी दीदी आई नहीं है काम करने वाली, और लड्डू के पापा नहा चुके हैं, वो भी निकलेंगे ऑफिस के लिए फटाफट से। तो मैं पहले चावल के लिए जो होता है वो निकाल। हाँ चलिए, मैं बोल रही थी कि गाइस बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं अगर कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं उस पर रिएक्ट कर देती हूँ, इसीलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बोल बोल करके सुचिता से रिएक्शन लें। और जब सुचिता में बात आएगी तो फिर कहीं ना कहीं वो पूरी राज फैमिली नोटिस करेगी और इन्हें भी अपना चैनल चमकाना है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये कौन है क्या है, बस इतना बोलूँगी कि पहली बात, मैं दिन भर शूट नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम शूट होता है, और बाकी टाइम अगर मैं कुछ करती हूँ तो मैं खुद से शूट कर लेती हूँ। सेकंड चीज़, शूट करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास मैन पावर है अवेलेबल, तो आप इतना चिंता मत कीजिए। आपको लगता है कि लड्डू पूरे दिन मेरा व्लॉग शूट करता है, तो जी नहीं, मेरा बेटा। और ये भी सवाल है कि एक सेकेंड दीदी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लड्डू स्कूल ही नहीं जाता और वो पकड़ के कैमरा मेरा शूट करता है। तो वो एक बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, अगर मैं उसको कैमरा दूंगी भी ना तो वो ऐसे नहीं रखेगा, और रखेगा भी तो इतना देर साइलेंट नहीं रहेगा जितना देर मैं शूट कर रही हूँ। वो फड़फड़ करते रहता है। और मेरा बच्चा बहुत ही एक्टिव है, तो वो बहुत ही ज्यादा अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ बोलता है। आप लोग देखे होंगे जब मैं नॉर्मल भी शूट करती हूँ तो वो आके बोलता है लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल। तो आपको लगता है कि वो इतने देर कैमरा को पकड़ के मेरा शूट करते रहेगा? नहीं, लड्डू का ऑलरेडी स्कूल होता है, और सुबह पता नहीं आप क्या देखते हो ब्लॉग में, मैं टिफिन विफिन सब पैक करके देती हूँ और वो सारी चीजें आप देखते नहीं हो। चौथी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके स्कूल में खिचड़ी अलाउड नहीं है। तो मैं जब उसको देती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मेरे घर में रोज़ खिचड़ी बन रहा है, रोज़ खिचड़ी बन रहा है, जी नहीं। और अगर बनता भी है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं मैं खा रही हूँ, मेरा परिवार खा रहा है, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो आपको क्या दिक्कत है। बाकी यहाँ पे मैंने कितने बार बोला है कि मैंने एक मेन्यू पूरा तैयार करके रखा है और मेरा खाना उसी अकॉर्डिंग बनता है, ताकि टाइम भी ना ज़्यादा वेस्ट हो और सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए। अगर सिर्फ खिचड़ी बनता ना तो यहाँ सिर्फ कुकर ही दिखता आपको, क्योंकि कढ़ाई में तो खिचड़ी बनाऊंगी नहीं मैं। और एक बहुत ही बड़ा चीज़, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। तो कल रात में मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ तुम्हें पता है, मेरे परिवार वाले को पता है और हमारे परिवार वाले को पता है, मतलब कि मेरे मायके, मेरे ससुराल, सबको पता है। तो तीसरा चौथा बंदा क्या बोलता है मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे शेयर किए हैं जिसमें मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है वो कहीं और जा रहा होगा, तुम ऐसे ही शूट कर रही हो। भाई इतना कोई मेंटल और पागल नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल देगा। यार तुम लोग क्या इंसान हो, मतलब कि कोई चीज़ तो जीने दो इंसान को। मेरे हस्बैंड जॉब करते कि नहीं करते उसका प्रूफ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि देने आऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में खुद गई हूँ विजिट के लिए और बहुत बार। आप ऐसे किसी भी आईटी कैंपस में नहीं घुस सकते हैं एक्सेप्ट आपके पास जब तक वो कार्ड ना हो। खैर मेरे पास वो कार्ड है एंड मोस्ट मेरे हस्बैंड के पास ना एक अवार्ड भी है जिसमें वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, उनको पूरा वो गिफ्टेड है कंपनी के थ्रू। तो ऐसे हम पागल तो है नहीं कि घर छोड़ छाड़ के, अच्छा खासा बिजनेस छोड़ छाड़ के हम यहाँ मतलब बैंगलोर में सेटल हो या कोयम्बटूर रहे, तो क्यों रहे। खैर अगर आपको लगता है कि बिना जॉब किए हम इतने लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल है। मतलब कि जहाँ मुझे एक चीज़ बोलने की दिक्कत नहीं आती है, मैं हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड हर चीज़ कर सकते हैं और मेरे फैमिली वाले भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे आपको कोई भी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है। बाकी एक वर्ड और बोलूँगी कि जो आप ये बोलते हो ना कि बच्चे को पागल बनाएगी बच्चे को, तो प्लीज़ ऐसे शब्द मत यूज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके बच्चे ना हो लेकिन कल को जाके आपके भी बच्चे होंगे, और कल जब आपके बच्चे को लोग पागल बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा वो आपको पता होगा। बाकी मैं इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करूँगी कि आप मेरे बच्चे को क्या बोल रहे हो। अगर आपने मेरे बच्चे को बोला तो वो आपने अपने बच्चे को बोला, मेरे बच्चे को नहीं बोला। मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट है और शायद जितना उसका माइंड शार्प है आपका तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका होता तो इतना बकवास आप नहीं कर रहे होते। खैर क्या है क्या नहीं, इस चैनल के ऊपर में कुछ, ये मेरा लास्ट रिएक्शन है और उनके चैनल पे नहीं, उनके कुछ एलिगेशन पे, क्योंकि एक इंसान की वजह से 10 और इंसान देखते हैं और फिर वो अपना माइंडसेट वैसा करते हैं। लेकिन मुझे
वो चीज़ें नहीं करनी है। मुझे पता है बहुत अच्छे से, हाँ, मेरे जो ऑडियंस है उनके अंदर बहुत ही अच्छे से ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि मेरे हस्बैंड क्या किए क्या नहीं किए, क्योंकि डे फर्स्ट से हमने हर चीज़ दिखाया। अगर कुछ भी स्टोरी या प्लान होता ना तो कहीं ना कहीं वो साल भर चल के ख़त्म होता, 2 साल में ख़त्म होता, 3 साल में ख़त्म होता, इतने दिन नहीं चलता। एंड हाँ, आने वाले आगे के 30 साल भी आप सेम ही चीज़ देखोगे जब तक रिटायरमेंट वाली चीज़ नहीं आ जाती है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट काम करते हैं अपना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस ऑफिस जाके उनको अपना कोडिंग वोडिंग सब कुछ करना है। और जिन्हें नहीं पता बता दूं कि वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बहुत ही वेल नोन कंपनी में, जो कि डिस्क्लोज करना प्राइवेट है, लेकिन मैंने किया है, कई बार बताया है, क्योंकि मैं जब गई हूँ तो बिल्डिंग दिखाई हूँ तो क्यों। अभी रिसेंटली भी मैंने मंडे को दिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं है, लोग आँख पे पट्टी रखते हैं तो उस चीज़ को रखते हैं इधर साइड में। हम अपना काम करते हैं जल्दी से फोकस करके। चलिए यहाँ सो गाइज़, मैं नहीं चाहती थी कि बिल्कुल भी मैं इन सब चीज़ों पे बोलूँ, लेकिन वही होता है, एक के बाद ना 10 जन बोलने लगते हैं, तो कभी कभी कोई चीज़ क्लियर कर देना चाहिए। और ख़ास करके जब मैंने अपनी फैमिली को इन सब चीज़ों से दूर रखा है, लाइक मेरे बच्चे को, मेरे पति को और मेरे ससुराल वालों को अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं कहीं ना कहीं मिल ही जाऊँगी। लेकिन पता है, अब मुझे लग रहा है ये सब यूज़लेस है, क्योंकि आप किसे समझा रहे हो, किसे बता रहे हो जो आपको समझना चाहता ही नहीं है, जो एक परसेप्शन बनाया है और 10 लोगों के बीच में वो बनाना चाहता है कि हाँ ये यही है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मैंने एक्चुअली पूरा कुकिंग का व्लॉग शूट किया था, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा बाद में। और हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा बाद में। इस व्लॉग को यहीं तक रहने देंगे। मैं यहाँ अपना खाना प्रिपेयर कर रही थी, तो पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात में आप सो के देखो ना तो मूड ख़राब हो जाता है। रात में मैंने 12 बजे जब आइसक्रीम वगैरह खाई ना, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें देखी, वो भी मेरे सब्सक्राइबर के भेजने पे, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार लोग इतना क्यों पीछे पड़ गए। खैर, सबका काम है पीछे पड़ना, तो पढ़ते रहो आप लोग। इस व्लॉग को करते यही पेंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।